कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी बताती है कि डेमोक्रेसी में और टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा ताकत होता है। 5 दिन के अंदर इस कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम के ऊपर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। करीब 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं। जो रूलिंग बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 3 टर्म से यूनियन लेवल पर अपनी सरकार बना रही है, उसके भी इंस्टाग्राम हैंडल पर इतने सब्सक्राइबर्स, इतने फॉलोवर्स नहीं है दोस्तों। और ये सब क्यों हुआ? इट ऑल स्टार्टेड विद समथिंग व्हिच वाज सेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अ कोर्ट रूम। जब उन्होंने अपनी कोर्ट में कुछ ऐसी बात बोल दी, कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल कर लिया इन रिलेशन टू द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो लोगों को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ऑल्दो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज लेटर क्लैरिफाइड दैट ही हैज बीन मिसकोटेड, बट ये बात जो है वो आगे बढ़ चुकी थी, लंबी चल चुकी थी। दोस्तों इंडिया में ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो विदेशों में भी इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसका एक अलग ही अपना मैनिफेस्टो है। इंडिया के बहुत सारे सेक्शंस, पॉलिटिकल सेक्शन से भी इसको सपोर्ट मिल गया है दोस्तों। बट अब एक नई खबर आ रही है और नई खबर यह है कि दिस इज अ नेशनल थ्रेट। कॉकरोच पॉलिटिकल पार्टी इज वर्किंग अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी। और ये खबर आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो से। आईबी ने एक रिपोर्ट में अपने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोला है दैट इंस्टेंटली द ट्विटर हैंडल, द एक्स हैंडल, द एक्स प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो द इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी हैज टू बी ब्लॉक्ड। और मिनिस्ट्री ने ऐसा किया भी। मिनिस्ट्री ने इसका जो एक्स प्लेटफॉर्म है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, उसको ब्लॉक भी दोस्तों कर दिया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। ऑल्दो ये सिर्फ इंडिया में हुआ है, और बाहर के जो देश हैं जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो किया था, दे स्टिल आर एबल टू सी व्हाट हैज बीन पोस्टेड ऑन इट्स एक्स अकाउंट। बट दोस्तों हमेशा एक लड़ाई लगातार चलती रहती है। एक तरफ तो सेंसरशिप की, गवर्नमेंट सेंसर करती है, गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल करने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जो स्पीच और एक्सप्रेशन बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसका एम्बिट बढ़ाने के लिए लगातार लड़ाई करते रहते हैं। तो एक नया डिबेट सामने आ गया, एक नया इशू सामने आ गया। आज हम उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सेक्शंस हैं जिसके अंदर इस पर्टिकुलर कॉकरोच पॉलिटिकल पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी को ब्लॉक कर दिया गया है टोटली। एंड एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो नो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्वॉल्व्ड इन द होल सिनेरियो। तो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं, जो कोर इशू है वो क्या है। गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट मिली कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, और रिपोर्ट सौंपी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा कि दिस इज वर्किंग अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा बोला गया कि जो कुछ भी कंटेंट यहां पर पोस्ट हो रहा था विच इज वेरी मच इन्फ्लेमेटरी इन नेचर इज टोटली अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज एडवाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्लॉक कॉकरोच जनता पार्टीज एक्स प्लेटफॉर्म। तो यहां पर क्या निकल के आता है? एक तरफ तो नेशनल सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है देश की, और दूसरी तरफ क्या है? सटायरिकल पॉलिटिकल अकाउंट्स है, सटायरिकल पॉलिटिकल कॉमेडी है। ये एक सटायर ही है दोस्तों। Whatever was said by the Chief Justice of India, people have taken it a bit seriously and at the same time bit humorously. This is the outcome of humor only. और ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की और टेक्नोलॉजी की कितनी बड़ी एक पावर है। यू नो, अगर आप पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अगर आप कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट या फिर व्हाटएवर हैज बीन सेड बाय द जजेस और द कंडक्ट ऑफ द जजेस, उनके अगेंस्ट किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सो क्या उस क्रिटिसिज्म को टोटली कर्टेल कर दिया जाए? ये बात तो ठीक नहीं है। बट अगर इतनी फ्रीडम दे दी जाए दैट इट इज गोइंग अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी, तो क्या वो बात ठीक है? ये बैलेंस हमेशा दोस्तों बनाए रखना पड़ता है। तो लीगल बेसिस क्या है? लीगल बेसिस एक्स प्लेटफॉर्म को, कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स प्लेटफॉर्म को बैन कर देने का लीगल बेसिस है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, और इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन 69A। 69A क्या बोलता है? 69A सेज दैट इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी
ऑनलाइन कंटेंट है, कोई भी ऐसा कंटेंट है जो इंटरनेट के यूज से, कंप्यूटर के यूज से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूज से अगर वायरल किया गया है and it is going against the national security, sovereignty and integrity of the nation, and there are multiple things. See, sovereignty, integrity, security of the state, defense of India, public order, friendly relation with other nations, इनमें से किसी भी चीज, और inciting the violence also, इनमें से किसी भी चीज के against अगर वो जा रहा है, कंटेंट जा रहा है, that content can be taken off the platform or the platform itself can be blocked. ये पावर देता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अंडर सेक्शन 69A टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू द नीडफुल थिंग्स। अब इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी है, जैसा कि अपन ने डिस्कस करा, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन दी वन हैंड एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑन दी अदर हैंड। किसको प्रोमिनेंस दिया जाए, किसको इंपॉर्टेंस दिया जाए? अगर आप बहुत ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्या इसके आड़ में गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट्स को, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बंद करवा देगी, लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर देगी? सो वेयर इज दैट फाइन लाइन? दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू आता है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इंश्योर की गई है एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट एब्सोल्यूट इन नेचर? क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है? और अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो कौन सी है? देखिए, आर्टिकल 19(1)(a पे जो रिस्ट्रिक्शन है, दोज आर आल्सो द रिस्ट्रिक्शन व्हिच हैज बीन हाइलाइटेड हियर अंडर सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट, सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, द डिफेंस ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी। बहुत जरूरी चीजें, बहुत जरूरी ग्राउंड्स हैं ऑन विच योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी curtailed. So on the freedom side if you see, and on the restriction side if you see, there are few arguments which have been made by the public. अगर आप freedom side पर देखें तो satire is a very important part of freedom of speech and expression. Satirical comedy. चार्ली हेब्डो का आपने नाम सुना होगा, वो भी satirical comedy करती थी, बट आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। फिर यहां पर भी एक ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, it is also a satirical humorous initiative of the young people, but then it is going against the national security. तो क्या free speech is absolute? That is something which you must understand. It is not absolute. देखिए, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ के, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉलिटिकल लाइफ के, but they should not cross the limit. They should not go to the extent where it starts to threaten the sovereignty of the country, the defense of the country, the security of the country. So the democracy must protect national security. That is the first responsibility of a democratically established government, to protect the national security, to protect the people of India. हम सिर्फ freedom of speech and expression इस तरह से नहीं दे सकते that in some or the other way it becomes the basis to hurt, to curtail, to violate the defense of the country, the security of the country, the sovereignty of the country. आगे क्या लिखा है देखिए, but it must also ensure that satire and political criticism is not silenced. That is also one of the major goal which has been given in the preamble to the Indian Constitution. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. ये कुछ ऐसे गोल हैं दोस्तों जिसको फॉलो करना, जिसको एंश्योर करना, जिसको सिक्योर करना एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसी गवर्नमेंट की, इसी लेजिस्लेचर की, इसी जुडिशरी की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना। तो आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज मुझको लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।